हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार मदर इंडिया एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है, अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आज का जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा हर्यक वंश। कौन सा रहेगा? हर्यक वंश रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हर्यक वंश है ये मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश था भाई। इसका जो समय रहा है वो 540 ईसा पूर्व से 482 ईसा पूर्व तक रहता है। इसका जो संस्थापक है वो बिंबिसार था भाई। कौन था? बिंबिसार था। और जो बिंबिसार का कार्यकाल रहा है ना, वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक का रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके पिता का नाम भाटिया था। क्या नाम था? भाटिया। किसके पिता का? बिंबिसार के पिता का। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी भाई। क्या थी इसकी राजधानी? राजगृह। और इसके समय में एक वैद्य रहता था इसके राज्य में, जिसका नाम क्या था? जीवक था। और एक बार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी और उनका जैसे कि ट्रीटमेंट करने के लिए भी जीवक को बिंबिसार ने भेजा था। और उसके बाद से ही कहते हैं कि इसने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था भाई। और इसके बाद एक था अवंती का राजा प्रगोत पांडु था। उनकी भी जैसे कहते हैं कि तबीयत खराब होने के बाद जैसे इसी वैद्य ने जाकर क्या किया था, उनका ट्रीटमेंट किया था। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए सबसे अधिक जो उपयोग किया वो किस चीज़ का? विवाह संबंधों का प्रयोग किया। और इसने विवाह संबंधों के दौरान जैसे कि उदाहरण के तौर पर कौशल की राजकुमारी महाकौशला, उससे विवाह किया और फिर उसका जो राज्य था वो अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद जैसे पंजाब की राजकुमारी सेपा है, वैशाली की राजकुमारी चेलना है, इनसे विवाह करता गया और इनको किसके अंदर? अपने राज्य के अंदर मिलाता गया। जो भी ये महाजनपद थे ना, उनको जैसे विवाह संबंधों के द्वारा विवाह करता गया और उसको अपने साम्राज्य में मिलाता गया। इसके बाद इसका पुत्र था भाई अजातशत्रु। और इसकी विशेषता क्या रहेगी कि अजातशत्रु ने है ना, देवव्रत नाम का व्यक्ति था एक, जो कि महात्मा बुद्ध के कहते हैं कि चाचा का लड़का था या भाई था महात्मा बुद्ध का। उसकी कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था। किसको मार दिया था? अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी बोलते हैं। 492 ईसा पूर्व ये बिंबिसार की मृत्यु कर देता है और खुद राजा बनता है। और आगे चलकर किसको? अजातशत्रु को भी इसका पुत्र उदयन है, वो भी क्या करेगा? इसको मार के राजा बनता है। तो इसीलिए जो हर्यक वंश है इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश भी बोला जाता है भाई। इसका जो पुत्र है उदयन ने क्या किया था? जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र शहर किसके किनारे पर? जैसे गंगा, गंडक और सोन नदी के मुहान उन पे किनारों पर क्या किया था? पाटलिपुत्र शहर बसाया। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना ली थी। कहाँ से? राजगृह से। अजातशत्रु के समय में कौन सी थी? राजगृह थी। बिंबिसार के समय में कौन सी थी? राजगृह थी। लेकिन पाटलिपुत्र कब बन जाती है? जब ये एक शहर का निर्माण करेगा। कौन? उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का भाई। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि अजातशत्रु का जैसे कि विशेष क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। ठीक है। क्या नाम था? कुणिक। और इसने वैशाली और वज्जी किसकी सहायता से, इसका एक सेनापति वशीकर था, उसकी सहायता से क्या किया था? बसाया था भाई। ये इनको जीत लिया था। इसके अलावा काशी भी किसने जीता था? ये अजातशत्रु या कुणिक ने जीता था भाई। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये हथियार कौन सा यूज करता था? ये रथ मूसल या महाशिला नाम से हथियार जो है उसका यूज करता था, महाशिला कटक। ठीक है। कौन सा? रथ मूसल या महाशिला कटक का प्रयोग करता था। और एक क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का अजातशत्रु किसे कहते हैं? आधुनिक भारत का अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं भाई। ठीक है। किसको बोलते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति और सबसे लंबा कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहेंगे। इनके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी भाई 483 ईसा पूर्व। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। क्या? बौद्ध धर्म को मानता था, इसीलिए इन्होंने बौद्ध संगति करवाई पहली। कब? 483 ईसा पूर्व। और मैं बता देता हूँ इसके अलावा 383 ईसा पूर्व दूसरी होती है भाई
ठीक है। इसके बाद 250 ईसा पूर्व तीसरी हो जाएगी, ठीक है। और फिर 78 ईस्वी में कौन सी हो जाएगी, चौथी। 4 बौद्ध संख्या हुई थी भाई, 483, 383, 250 और 78 में, ठीक है। तो 78 ईस्वी रहेगा और पहले वाली सारी ईसा पूर्व रहेगी भाई, ठीक है। इसके अलावा इस वंश के अंदर और भी कुछ राजा रहे हैं, जैसे अनिरुद्ध है, मुंड है, नागदासक है। नागदासक इसका वंश का, अर्यक वंश का अंतिम राजा था और इसका एक सेनापति होता था 412 में, शिशुनाग। और वो क्या करता है, नागदासक की क्या कर देता है, नागदास की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है। और उसके बाद मतलब वो क्या करेगा, शिशुनाग जो वंश है उसकी स्थापना कर देता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो पाटलिपुत्र है उसका नाम आज के समय में पटना हो गया भाई, पटना बिहार के अंदर। और ये भी पूछ लिया जाता है पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा, तो ये शेरशाह सूरी जो था उसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।